हाँ जी, आप करो शेयर। ठीक। पता है, मैंने जैसे ही बोला कि मैं करूँ शेयर, उसी टाइम में मेरा नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, अच्छा एक सेकंड में सबको म्यूट कर दूं, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम मैं आपको एक सेकेंड इसके बारे में बता। हाँ, दिस वन, ये वाली मुझे गिफ्ट है मेरी रिंग। अच्छा, जो उस दिन आप बता रहे थे कि रिंग भी मिली है आपको गोल्ड। हाँ जी, गोल्ड में। वेरी तो नाइस। मैं कल ही मुझे सोने सोने की बरसात हो रही है। सोने हाँ। इनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। हाँ। मैम मैं ये भी बोल रही थी कि आप मेरे लिए लकी हो। जैसे आपकी क्लासेस मैंने शुरू करी, आपके साथ कनेक्ट हुई, तो गोल्ड की चीजें मेरे पास आते जा रही है। आप इस गॉड ब्लेसिंग्स दो, पता नहीं क्या आ जाए गोल्ड का। हाँ, चूड़ियां आ वही जाए। मैं उसको अफर्म कर रही हूँ कि हाँ, शालू शालू जी के साथ मैं कनेक्ट हुई तो मेरे को गोल्ड मिल रहा है शालू जी। तो ये अफर्म हो रहा है मेरे मेरे सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं। हाँ, वेरी नाइस। वाह। सो और ये और चीज और थी गोल्ड, मेरी। और सारा गोल्ड आए, डायमंड आए। अब डायमंड आए। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आई ब्लेस एम यू। सो हैप्पी। अच्छा, कोई और शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास चैप्टर शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चालू। हाँ जी। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ प्लीज बोलिए। मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैम लास्ट में लेते हैं। ओके। पूछो। आप पूछो, ओके। फिर भी पूछो, आप कोई बात। आप पूछो पूछो। पूछो। हाँ जी हाँ जी। ओके। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं असाइनमेंट करती हूँ ना, तो हम्म जैसे ज्यादा टाइम क्या, अब तो ऐसा हो गया है कि वो जो एनी की क्लास आ रही है ना, मतलब सेशन आ रहा है उसका, तो हम्म उसमें लगातार 2 घंटे, जैसे 2 से 4 जो है उसमें असाइनमेंट रहता है। तो वो मैं करते करते इस तरह का हो गया कि मेरा मतलब बैक में जैसे थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया। तो मैं कर नहीं पा रही हूँ असाइनमेंट, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एनी मैम का आप असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो 2 से 4 वाला आप ये क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ, मतलब कुछ भी जैसे उसका हो, या फिर जैसे अमृत वेले वाला भी मैं उठ के मैं कर रही थी, मैं बहुत मतलब वो भी हो रहा था मेरा, 11 से 12 वाला भी हो रहा था। तो हम्म लेकिन बस अब ऐसा हो गया कि अब मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ, मतलब झुक के। अब देखो मैम, उनका क्लास का, क्योंकि मैं हूं नहीं तो मुझे पता नहीं कि वो क्या क्या स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उनके क्लास का तो मैं सीरियसली कोई सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। बट आप ये कर हम्म। सकते हो, जैसे जो मैं बता रही हूँ कि आप हाँ। इकट्ठा ना बैठ के 10-10 मिनट का टाइमर लगाओ। देखो, ना करने से कई गुना अच्छा है कि थोड़ा ही करना, कुछ तो करना। दिन को बेकार नहीं हम्म। जाने देना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करूँ, या बॉडी अलाउ भी नहीं कर रही 10 मिनट बैठना, सब समझ रहे हो? या। कभी ना ऐसा हो जाता है हाँ। कि हमारी बॉडी को भी ना रेस्ट चाहिए होता है। वो आपको हम्म। आपकी बॉडी में ना फील होता है ना, वो बता देगा कि आप अंदर से अभी शायद ज्यादा ही इस किसी चीज को कर रहे हो, ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो। अब एक बोझ जैसा कर रहे हो, मतलब कि मुझे करना है तो मैं कर रही हूँ, ऐसे फन वे में, खुश होके, एक्साइटेड होके, ऐसे नहीं कर रहे हो। आप एक कर रहे हो कि यार ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, तो एक बोझ जैसा आप कर रहे हो। जब ऐसा होता है ना, आप किसी चीज, किसी प्रैक्टिस को एक बोझ जैसा, एक काम जैसा करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी बॉडी उस प्रेशर में, जो स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो बॉडी में कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा। अब क्या होगा, कभी हम्म। कभी ऐसा हो जाता है कि हम वो चीज कर नहीं पाते, तो एक गिल्ट और आ जाता है, एक और इमोशन आ जाता है कि यार मैं कर नहीं पाई, मेरा एक दिन का रह हम्म। गया। आपने तो ये सोचा, लेकिन कहाँ स्टोर हुआ हुआ तो ये बॉडी में ना। अब बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। जो आपने अभी किया उस पर, अब बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? वो आपकी बॉडी में आलस ले आएगी, वो आपके बॉडी में लेजीनेस ले आएगी कि आप चीजें कर नहीं पाओ। तो ये समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है कि या तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कर रही हूँ और बहुत प्रेशर लेके कर रही हूँ, एक बोझ जैसा मैं कर रही हूँ, फ्री नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना, तो हमारी बॉडी ना रिएक्ट करती है।
जैसे मेरे संग भी ऐसा हुआ था, जब मैं बहुत सारी चीजें एक संग करने लग गई थी ना, और फिर ये सोच के कि मैं पूरा दिन और बोझ जैसा करने लग गई थी, तो मेरी बॉडी ने ना 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जवाब दे दिया कि, और फिर मैं वो चीज कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन सेम ही चीज है मैंने खुश होकर करनी शुरू करी कि कोई नहीं, 1 घंटा में सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और बाकी के दिन घंटे पड़े हुए हैं और बाकी का टाइम पड़ा हुआ है। तो प्रेशर नहीं लो, जितना हो रहा है अच्छे से खुश होकर करो। क्योंकि अगर आप 10 मिनट भी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो रहे हो, बहुत, जैसे एक एक टेक्निक भी है कि जब आप 10 मिनट खुलकर डांस कर लेते हो ना पूरा एक दिन में, आपको नहीं पता आपने कितनी सारे सेल्स को उस वक्त एनर्जी दे दी। 10 मिनट का डांस एक दिन में इनफ होता है आपकी पूरी बॉडी को, जैसे बोलते हैं ना, री एनर्जाइज करने के लिए। लेकिन अगर वही आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी थक जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। और जब वो वक्त आएगा, जैसे 2 से 4 का टाइम आप बता रहे थे, आएगा ना, तो बॉडी ना जवाब देना शुरू करेगी, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि उसको समझ में आ गया 2 से 4 बोझ। मतलब मैं उस वे में नहीं कह रही हूँ, मतलब ये कि अब मैं बोझ लेके कि मुझे बैठ के करना ही करना है, मेरे को बैठ के करना ही करना है, तो वो नहीं, खुश होके करो कि मुझे बैठ के करना है और इस चीज से बहुत कुछ पाना है ना। और इसीलिए पता है, हमारा बॉडी ना इस वक्त इतना प्रोग्राम्ड नहीं है कि हम बंद के कोई काम करें। ठीक है, मैं अपना पर्सनल, मेरे से बंद के, वैसे मुझे ऐसे लगता है मैं वैसे 10। मेरे को हाँ, वैसे मेरे को ना मतलब हेल्थ में बहुत ज्यादा जैसे कि फायदा भी बहुत हुआ है। हाँ तो मतलब कई जगह, हाँ कई जगह फायदा भी हुआ है। तो उस हिसाब से जैसे बोझ मैं लेके कर नहीं भी करो। रही हूँ। हम्म, अच्छा अच्छा। इसको बोझ लेके, इसको काम जैसा मत करो कि 2 से 4 है तो ये बोझ है मेरे लिए, या ये मेरे लिए काम है क्योंकि सब कर रहे हैं तो मुझे भी बैठ के करना है। ये नहीं, मुझे करना है क्योंकि ये मुझे खुशी देता है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि इससे मैं अपनी इच्छाएं पा रही हूँ, मुझे इसलिए करना है क्योंकि ये चीजें मेरे सपनों को साकार करने के लिए बनी है। जब ये सोच के संग बैठोगे ना, तो बॉडी जवाब ऐसे ऐसे वो नहीं करेगी। ये सोच के बैठोगे, अरे यार फिर से 2 से 4 मेरा ये काम रह गया, 2 से 4 का टाइम आ गया, चलो कोई नहीं, 2 से 4 के बाद हाँ में ये काम कर लूंगी। तो इस माइंडसेट से बैठोगे तो हाँ क्या हाँ बॉडी, बॉडी क्या जवाब देगी। ना ना आप पूरी तरीके से क्लास में हो, ना आपने वो काम किया जो अभी आपने छोड़ा था। तो वो जो हम्म, सब चीजें तो स्टोर हो रही है ना, फ्रीली फ्रीली करो। आप अपने जितने काम है ना, वो 2 से 4 जो टाइम है, उससे 2 घंटे पहले निपटा लो। ऐसा नहीं कि आधा घंटे पहले खत्म कर रहे हो। 2 घंटे, 1 घंटे का मार्जिन होना चाहिए, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ कि आप, मुझे क्लास लेनी है 1 घंटे के बाद, मुझे क्लास लेनी, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद मुझे क्लास लेनी है। वो फटाफट फटाफट वाला नहीं, ये बहुत रिलैक्स होके काम करना है। और जो 2 से 4 का टाइम है, आई थिंक वो जैसे अगर आप घर पे हो तो उनके हिसाब से बहुत परफेक्ट टाइमिंग है कि आप 1 बजे तक अपना, 12 बजे तक अपना पूरा खाना वाना सब सामान वामान सब तैयार करके रख दो। 2 से 4 फिर आप आराम से बैठ के अपनी क्लास लो फ्री माइंड से, एकदम, है ना। तो जब ऐसे करते हैं तो ये ब्रेक डाउन आता है, ये नॉर्मल है कि बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है हमारी। आई होप हम्म। आपको समझ आया होगा। हाँ हाँ हाँ। है ना। ओके। खुश होके थैंक करो। यू। थैंक यू जी। अगर कोई काम रह भी जाता है तो ये सोच के करो कि 2 से 4 पहले मैं कर लेती हूँ अच्छे से, इसको मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, ऐसे करके आप करो, प्रेशर लेके। लव यू बेटा। मोर लव। लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन हम लेंगे बाद में। हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैम हेलो ये, शालू जी। हाय, क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं, मेरा शेयरिंग है। अच्छा, शेयर, तब शेयर करो। मैं काफी टाइम से जो होपोनोपोना का क्लास लिया था, आपने मोरोना प्रेयर करवाई थी, तब से जुड़ी हुई हूँ और आपका हर क्लास अटेंड करती हूँ। और हाँ ये मैजिक बुक बहुत अच्छे से करवाते हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक। और ये 888 पोर्टल आपने जब से बोला था कि ऐसे अपनी एक विश लेना है और 88 टाइम लिखना है, तो मैं 88 टाइम तो नहीं लिख पाई, पर 5 डेज ही मैंने लिखा था। मैं काफी टाइम से अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर रही थी और फाइनली मेरा ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो गया। और मैंने उसका नंबर भी सोच के रखा था कि मुझे 369 में या 333 या 666 या 1111 वो नंबर चाहिए। तो वो भी ऐसे घर मेरा 136 नंबर है। और जो मैंने मेरे घर के बारे में सोचा था कि मुझे ऐसा घर चाहिए, उसमें ऐसे बहुत सारे मतलब लिखे थे, मैंने पूरा लिख दिया था कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए। उसमें से 90% मेरा घर वैसा ही वैसा बना है। वाओ, वाओ, और व्हाट इज इतना शेयरिंग। बहुत ऐसे सोचा था कि ऐसे फुल मून होता है, तो यहाँ पे मैं यूएस में रहती हूँ तो बालकनी ऐसे ज्यादा नहीं होती, हम बाहर इतने, क्योंकि ठंडी ज्यादा होती है, ऐसे 6-7 महीने तो ठंडी रहता है।
हाँ तो जी। ऐसे घर में बैठ के मैं मून को देखूं, सन को देखूं और ग्रेटिट्यूड कर पाऊं, रात को भी मैं ऐसे मेडिटेशन करूं। तो वो ऐसा ही मेरे जो भगवान का रूम है, मैंने जो सोचा था मैं ओम शांति को फॉलो करती, तो बाबा का कमरा बनाऊंगी और उसमें मैं बैठ के रात को मेडिटेशन करूंगी, अमृत वेला करूंगी। मतलब जैसा मैंने जैसा जैसा मेरी मेरी मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो वहां से ऐसे 10 मिनट दूर सब ऐसे बोल रही थी कि इतने मतलब हमको नया कंस्ट्रक्शन चाहिए था। तो सब ऐसे बोल रहे थे कि हॉस्पिटल के आजू बाजू में तो सब ऐसे घर काफी टाइम से बन गए और बिक गए होंगे, अभी तुमको मिलेगा ही नहीं, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा ऐसा हाँ हाँ 15-20 मिनट। फिर भी मैं वही बोलती थी कि बाबा मेरे लिए यहाँ पे कहीं पे भी घर बनाएंगे और मुझे जैसा चाहिए वैसा ही बनेगा। और वाह वैसा ही हॉस्पिटल और मेरे बेटे की स्कूल से 10 मिनट डिस्टेंस पे न्यू कंस्ट्रक्शन वाला अभी ही बना है, वैसा ही घर मुझे मिल गया। वाह और ये जितने लोगों को और घर मैनिफेस्ट करना है ना, बस यही यही हिंट है उनके लिए। और और एक बात मैंने अगले साल जब मैम का वो यास्मीन मैम का सीक्रेट हेल्थ मनी वाला सीरीज चला था, तभी मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया था। उसमें मैंने मुझे फोर्ड एक्सपीडिशन जो एसयूवी होती है वही कार बहुत अच्छी लगती है। मैं बाहर निकलती हूँ तो वो कार को इतना ब्लेसिंग करती हूँ। यूकॉन होता है, जीएमसी यूकॉन, फोर्ड एक्सपीडिशन, और एक होता है जो बड़ा बड़ा एसयूवी होता है यहाँ पे यूएस में। वो कार देख के मैं इतना वो करती थी, और मेरे हस्बैंड 2-3 साल पहले वो कार देख रहे थे, फिर कोविड के बाद उनको ऐसा लगे कि ये कार में कुछ गड़बड़ी होगी ऐसे, तो फिर उन्होंने वैन देखना शुरू कर दिया। वो घर से ऐसे सोच के गए थे कि मैं वैन लेके आऊंगा, पर वो जाके एक्सपीडिशन लेके घर पे आए। मैं इतनी वाह खुश हो गई, मैं ऐसे सोचने लगी कि ये कार तो वो सोच ही नहीं रहे थे, पर वाह मेरा ड्रीम था मुझे फोर्ड वाह एक्सपीडिशन ही चाहिए। और उस कार का नंबर भी, जब भी मैंने सोचा कि नंबर की बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे 369 का ही नंबर चाहिए, और उसका भी नंबर 39 आया। वाह मैं इतनी खुश हो गई। ऐसे ही कभी कभी सोचती हूँ तो ऐसे ये अगले महीने कार लिया और इस महीने हमारा घर मैनिफेस्ट हुआ। और ये अगस्त जब भी शुरू हुआ होता था, आप भी कभी कभी रिचुअल बताते हो कि आप पहले ही मंथ ही वो मैनिफेस्ट कर लो कि आपको क्या क्या चाहिए इस मंथ में। तो जो जो मैंने सोचा था वो ऐसे ऐसे इतनी जल्दी मेरी सारे ड्रीम पूरे हो गए। वाह बहुत और अच्छा लगा। ये जर्नी में मैं अ, वैसे 2017 में मैंने मैजिक बुक अपने आप किया था। उसके अच्छा बाद मैंने छोड़ दिया। उसी टाइम भी मेरा शादी में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। मैं इंडिया में थी और अरे मैंने इंटरकास्ट किया था, वो सब था। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि मुझे एनआरआई जीवन साथी चाहिए और मेरी शादी उसके साथ हो। तो मैंने एक ही साल में एनआरआई, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर मिलेंगे, मुझे डॉक्टर मिले, और वो भी यहाँ के एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब बहुत बड़े ये डिग्री बोलते हैं हाँ यहाँ पे। इतने अच्छे से पूरा, फिर इतना अच्छा सूख आ गया, फिर मैंने वो छोड़ दिया मैजिक बुक। फिर एक साल से शुरू किया तो फिर से ये सब मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। और आपका जो होपोनोपोनो, मैंने आपको बीच में भी कमेंट किया था कि आप यास्मीन मैम के बाद दूसरे नंबर पे हो जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये मैजिक, तो मुझे पता है होपोनोपोनो, और अभी आप स्वर ज्ञान का भी जो क्लासेस कर रहे हो, तो मैं कभी सोचती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। थैंक यू। आपको सब। थैंक यू जी, थैंक यू। और वो उसका पेमेंट कहाँ पे करना है वो मतलब भेजना आप मुझे। मैसेज कर दो, ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो मोरोना प्रेयर है वो तो मैं काफी टाइम ऐसे कुछ भी बहुत मैजिक कर देते, ब्रेकडाउन, बहुत मैजिक। माइंड स्टेबल नहीं रहता है, तो मैं वो पूरा रिलीज कर देती हूँ कभी कभी, क्योंकि हम भी फैमिली में है तो ऐसे अप डाउन्स आते हैं सभी। पर अभी अभी रास्ता मिल गया है कि ये सब आते हैं तो हम इससे बाहर कैसे निकले। वेरी नाइस। और ये सबसे अच्छी चीज है कि अब आपको दूसरों की मदद की जरूरत नहीं होती, आप खुद निकल सकते हो। कम से कम स्टार्ट तो खुद कर सकते हो, है ना। चीजों से निकलने का, उससे बेटर बनने का स्टार्ट तो कर सकते हो। बस थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग किया, बहुत कुछ बताया, और बहुत बहुत लोगों का ट्रस्ट आया होगा कि यार अगर ये कर सकते हैं और इनका ये सब कुछ मैनिफेस्ट और हो सकता है तो और एक मुझे बात, कुछ आपने चाहिए। आपने जो स्क्रिप्टिंग का, मैंने एक आपका पहले का मैजिक बुक सुना था, उसमें आपने स्क्रिप्टिंग का भी बोला था। हाँ और एक हाँ और अभी मैं इंडिया आके गई फरवरी में, तो उसी टाइम मैंने पूरा लिख दिया था यहाँ से आने से पहले कि मुझे ऐसे इंडिया आना है, ये शॉपिंग करनी है, ये करना है, अमाउंट में जाना, आबू में जाना है, फिर अंबाजी में दर्शन करना है, फिर वापस आने के लिए मेरी मम्मी को लेके आ रही थी।
तो उसी टाइम भी मैंने लिख दिया था कि मेरी मम्मी को और मेरे बेटे को, मैं रुकने वाली थी, मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो ऐसे हैप्पीली सेफली पूरा बैगेज लेके जो जो मैंने शॉपिंग किया था, क्योंकि 4 साल के बाद मैं इंडिया आई थी, तो पूरा लेके मैं वापस आ गई। ऐसे मैंने स्क्रिप्टिंग मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा तो मैंने पूरा लिख दिया था। तो फिर उसी टाइम जब भी मैं आ रही थी, अप्रैल 1920 को मेरा रिटर्न टिकट था। उसी टाइम दुबई में, आपको शायद पता हो, तो फ्लड हुआ था और पूरा एयरपोर्ट पूरा सब बंद हो गया था 3 दिन के लिए। प्लेन सब ऐसे बंद ही हो गया था, इतना पानी हो गया था। और मेरी टिकट 20 को थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतना टेंशन ले रहे थे, बोल रहे थे कि मैंने अच्छा बोला मैम, था मेरे थोड़ा सा साथ जल्दी, क्लास भी है, थोड़ा जल्दी। अभी तो मैंने बोला मैं अपने आप ही आ जाऊंगी, सेफली आ जाऊंगी। और उसी दिन पूरी मैंने 2-3 दिन पहले लिखना शुरू कर दिया था कि मेरी फ्लाइट, सभी फ्लाइट टाइम पे हो और मैं हैप्पीली सेफली यूएस पहुंच गई हूँ मेरे पूरे लगेज के साथ। तो मेरी जब भी मेरा 20 तारीख को फ्लाइट था, उसी दिन मॉर्निंग से सभी फ्लाइट एक्यूरेट टाइम थी, बिफोर टाइम थी, और मैं हैप्पीली सेफली आ गई थी। उसके 3 दिन पहले सबकी फ्लाइट ऐसे चेंज हुई थी, सबको कैंसिल करनी पड़ी थी, वो सब हुआ था। मतलब ऐसे स्क्रिप्टिंग जो बोलते हो ना, वो तो ऐसे पूरा आप लिख दो और फिर छोड़ दो तो वो वैसे ही वैसे होता है पूरा। एक्चुअली में होता है, थैंक ये यू। सच में है, ये सच में होता है। जो आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। अब देखो, जिसको सीखना होगा ना, वो आपकी बातों से बहुत कुछ सीख गया होगा। अब जैसे मैं ध्यान से सुन रही थी, मेरे को कई सारी चीजें सीखने को मिली। अरे यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी आपने इतना ब्यूटीफुल शेयर किया, उसमें ना एक चीज था, मेरे को ऐसे ही टेस्ट करना था कि मुझे बस चेक करना था कि बीच बीच में ना ऐसे पागल पने वाले ख्याल आते हैं कि यूनिवर्स को चेक करो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मुझे मोमोज खाने हैं, ऐसे ही, क्योंकि मुझे खाने पीने का शौक है, तो मेरे को वहीं पे एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कि जब मिले तो कुछ अच्छा मिले। तो मैंने ऐसे बोला कि मोमोज खाने हैं, और कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं कि घर में मोमोज आए, क्योंकि रात हो चुकी थी और कोई था नहीं मेरे घर में। और मैंने ये था कि मुझे किसी को बोलना नहीं है। जब मैं घर पे बैठी थी, मेरा भाई आया, वो आता नहीं है इस वक्त पे, आया तो ऐसे ही बैठे हुए थे, और उसने बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो वो गया होगा 5 मिनट के लिए। मम्मी ने बोला कि क्यों जा रहे हो, अभी आए हो? गया वो, और उसने बोला कि मुझे ना वो बाहर से कोई जाता हुआ दिखा मोमोज वाला, तो मैं लेकर आया। मतलब जब वो लेकर आया, वो जिस टाइम पर लेकर आया ना, हमारे यहाँ वहां पे कोई ठेले वाला था, हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है ना ठेले वाला आता है, ना आसपास कहीं भी एरिया में मोमोज मिलते हैं। या तो मेरी जो शोरूम में मेरा है वहां मिलेंगे, या फिर यहाँ पर जो लोग पास के पंचवटी नाम की एक एरिया है वहां पे मिलेंगे। मतलब वहां पे बहुत सारे हैं। तो कोई चांस ही नहीं था, और मैंने भी स्पेसिफिक चीज बोली कि मुझे ये चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, 2 घंटे भी नहीं हो पाए थे मेरे पास वो वाले मोमोज। और मैं सिर्फ मोमोज का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील कर रही थी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं खा रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं उसी चीज के अंदर थी। एक चीज ना, एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलूंगी, कुछ भी ना पास्ट का कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है। जो है ना इसी वक्त में, जब आप अभी कोई फील करना शुरू कर देते हो ना, जब आप अभी अनुभव करना शुरू कर दोगे, तो जब आप अभी अनुभव कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने हिंदी में सुना था इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो जो अभी आप अनुभव करोगे, यही आपका अनुभव बनेगा आगे जा। आई डोंट नो कितने लोग इस मीनिंग को समझ पाए। जो आप अभी अनुभव करोगे, यानी कि जो चीज अभी आप एक्सपीरियंस करोगे, वही आपका फ्यूचर में एक्सपीरियंस बनेगा, वही आपका फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने वाला बनेगा। अब फ्यूचर कितने भी किसी भी वक्त हो सकता है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, या फिर 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जिस शिद्दत से इसी वक्त उसको अनुभव करोगे, जिस शिद्दत से, वो उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव, एक्सपीरियंस वाली लाइन। ओके, चलो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग है, और ये उसी उसी सांसों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम ना हमारी ना एक आदत है, अपनी इच्छाओं के लिए तो हम बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करेंगे, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। इसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके लिए हम रिचुअल्स भी करेंगे, इसके लिए हम सारे तंत्र मंत्र जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं सारे हम करेंगे। जो इच्छा हमें जो हमारी इच्छा, उसके लिए हम दुनिया भर की चीजें करेंगे। बट, और क्योंकि हमें वो एज अ गिफ्ट, एज अ तोहफा चाहिए, बट हम एक चीज भूल जाते हैं। लॉ का ना पहला एक नियम है, जो ये ब्रह्मांड काम करता है ना, वो पहला एक नियम पे काम करता है। और वो नियम क्या बताता है कि जो आपको पहले दिया गया है, आप पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो।
क्योंकि जब तक आप उसकी कदर नहीं करोगे, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होगे, आप कुछ भी मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, नहीं होगा, बहुत मेहनत करवा लेगा वो। उस चीज को, उस मेहनत को बचाने का सबसे आसान शॉर्टकट तरीका है कि आपके पास जो है, आप उसके लिए पहले थैंक यू करना शुरू करो, उसके लिए आप अप्रिशिएट फील करो, उसके लिए आप भाग्यशाली खुद को मानो, उसके लिए अपने आप को, बल्कि भाग्यशाली तो एक हो गया, सौभाग्यशाली मानो कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ये है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ मेरे पास ये है। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने हमें कई सारे तोहफे दिए। ये जो हम मांग रहे हैं ना मटीरियलिस्टिक चीजें, ये सेकेंडरी है। जो ब्रह्मांड ने हमें प्राइमरी तोहफे दिए हैं ना, जो असल खजाने दिए हैं, जब हम असल खजानों के लिए, रियल ट्रेजर के लिए जब हम लोग ग्रेटफुल होते हैं ना, ब्रह्मांड अपना पूरी तिजोरी खोल देता है कि ले जाओ। क्योंकि जो मैंने पूरे कायनात को, जो मैंने पूरे दुनिया के लोगों को, सबको मैंने दिया, तुमने उसको अप्रिशिएट किया, तुमने उसको पहचाना, तो वो उस इंसान के सामने पूरी तिजोरी खोल देता है, अपना पूरा ब्रह्मांड खोल देता है। उसमें से एक चीज है आपका सांसें। मैं जो सांस ले रही हूँ, क्या मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ रहा है? क्या प्रकृति मुझसे कोई मेहनत करवा रही है? क्या वो मुझसे कोई मजदूरी करवा रही है? बट उसने एक ऐसा तोहफा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, जिसके करोड़ों अरबों रुपए भी अगर कोई मांगता ना तो हम देते, क्योंकि हमें जिंदा रहना था। तो प्रकृति ने हमें जो असल तोहफा है, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है ऑक्सीजन, हवा, जो हम हवा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो हमें बिल्कुल फ्री दी है, और अबंडेंस में दी है। जितनी मर्जी चाहे उतनी सांसें लो, भरपूर सांसें, जहां जा रहे हो सांसें, आपको हवा हर जगह चारों तरफ मिल रही है। कायनात जिस तरीके से अपने अंदर इतना बड़ा चेंज लेकर आती है ना, कि इंसान लोग, या जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, इनफैक्ट छोटे छोटे क्रिएचर्स भी, प्लांट्स भी, वो सब जिंदा रहे। ये पूरी जो भी ये चेन है, ये पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से चले, कोई रुकावट नहीं है। प्रकृति हर चीज का ध्यान रखती है, हर चीज का, कि इंसान को हर एक तरह की सुविधाएं मिले, वो सब कुछ देती है प्रकृति। उसने आपको सांसें दी, वो उसका हिसाब नहीं मांगती, वो इसके लिए आपसे मजदूरी नहीं मांगती, वो आपको अबंडेंस में देती है, वो देती है आपको। प्रकृति का काम सिर्फ देना है। लेकिन क्या हमने इस असल खजाने के लिए कभी भी उस प्रकृति का, भगवान का, ब्रह्मांड का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया? तहे दिल से मतलब कि सचमुच में, कि ये जो कुछ 8-10 चीजें हैं ना, ये तो ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मैंने बोला बोला ना वो वर्ड सौभाग्यशाली, कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सही से सांस ले पा रही हूँ। हमारे अभी इस वक्त इतने लोग होंगे, आई थिंक करोड़ों में लोग होंगे, जो पूरी दुनिया में होंगे, जो ठीक से सांस नहीं ले पाते। करोड़ों लोग। आप कितने भाग्यशाली हो कि आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सांस ले पाते हो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते। बहुत सारे लोगों को सिलेंडर का यूज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इनहेलर यूज करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ जगहों पर जाना अलाउड नहीं है। क्यों? रीजन, क्योंकि वो हवा उनको सूट नहीं करती। बोलते हैं ना, हवा नहीं, हवा बदल गई इसकी तो सूट नहीं किया। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस ब्रह्मांड के तोहफे को हम हर सेकंड यूज कर रहे हैं। ये तोहफा हर सेकंड हमें मिल रहा है, हर दिन नहीं, हर सेकंड मिल रहा है तोहफा हमें। पर क्या हमने रुककर इन सांसों के लिए, इन हवा के लिए जो हमें प्रकृति दे रही है, क्या हमने इसके लिए सचमुच में थैंक यू फील किया? और थैंक यू ऐसे फील नहीं करना कि जाके बाहर खड़े हो गए और बोल रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे सांसें देने के लिए, मुझे हवा देने के लिए। नहीं, ये नहीं। उसका तरीका क्या है? जब आपको हवा के लिए, प्रकृति का शुक्रगुजार होना है, तो उसको फील करते हुए आपको बोलना है। कैसे? आपको सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस। जब आपके शरीर में वो सांस जाएगी, तो आपको महसूस करना है आपके शरीर में वो सांस जाते हुए। पहली बार शायद आप इस तरीके से महसूस कर पा रहे होंगे अपने सांस को, कि जिस तरीके से वो सांस अंदर जा रही है। प्रकृति में जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सब उस सांसों के थ्रू, उस हवा के थ्रू आपके अंदर, आपके बॉडी में जा रही है। ये जो सांस मैंने अभी ली, ये मेरे हर सेल को न्यूट्रिशन दे रही है, पोषण दे रही है। हर सेल को, ये जो सांस मैंने अभी ली, ये जो सांस अभी मैंने ली, ये मेरे हर ऑर्गन को जिंदा रखे हुए हैं।
ये मुझे जिंदा रखे हुए जो सांस मैंने अभी ली, ये जो सांस मैंने अभी ली, ये वही चीज है जिसकी बदौलत, जिस पर बेस होके मेरी पूरी जिंदगी चल रही है। अगर ये सांस नहीं रहेगी तो मेरी इच्छाएं छोड़ो, कुछ छोड़ो, परिवार छोड़ो, सब चला जाएगा। तो जो आधार है मेरा, जो मेरा बेस है, जिसके ऊपर खड़े होकर मैं ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सांसें, हवा। कि इस हवा के लिए बहुत शुक्रिया। और ये आपको सांसें भरते हुए महसूस करना है, लंबी गहरी सांस के, इस सांसों की वजह से मैं जिंदा हूं, इस हवा की वजह से मैं जिंदा हूं। और मैं कितने साफ हवा में रह रही हूँ, मैं पूरी तरीके से हवा। ये जब आप ऐसा सोचते हो ना, पता है बहुत सारा, जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट में ये पता किया गया है कि जो अभी ऑक्सीजन है, जो अभी हवा का लेवल है, वो अच्छा नहीं है बहुत जगह पे, लेकिन आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई उससे। उन्हीं लोगों को हुई है जिन्होंने उस हवा को ज्यादा पॉल्यूटेड मान लिया है, ज्यादा उस चीज के बारे में नेगेटिवली सोचा, वो लोग अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें जब पता ही नहीं होता, जब दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी कहाँ पॉल्यूशन है, कहाँ नहीं है, क्या नहीं, हम उसी हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं। अब वो हवा हमें जिंदा रखे हुए, स्वस्थ रखे हुए है, हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन दे रही है, हमारे सेल्स को एनर्जी दे रही है, हमारे सेल्स को जिंदा रखे हुए, हमें जिंदा रखे हुए। तो उस चीज को हमें शुक्रिया करना है रोज। इसका एक साइंटिफिक वे भी है। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हो, जैसे आप लंबी गहरी सांसें लोगे, आप इनहेल कर रहे हो, आप एक्सहेल कर रहे हो, तो जब इनहेल और एक्सहेल करते हो, और ये पेट से होना चाहिए, कभी भी सांसें ना ऐसे आधी अधूरी, ये आधी सांस है, ठीक है, कभी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, कभी नहीं, पूरी कंप्लीट सांसें लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग नोटिस करना आधी सांस लेते, हाफ सांस लेते हैं। किसी ने नहीं बहुत खूबसूरत लाइन बोली है, हमें जिंदगी नहीं दी गई है, हमें सांसें दी गई हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सांसें लोगे, बहुत जल्दी जल्दी चले जाओगे। आप लंबी गहरी आराम से सांस लोगे, पूरी सांस लोगे, ये जो सांस आप लेते हो ना, ये आपकी जिंदगी के ना 7 साल बढ़ा देती है। एक्सपेरिमेंट में कई जगहों पे 12 साल भी कहा गया कि जब आप पूरी खुलकर सांस लेते हो, जब देख नोटिस किया, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत टेंशन में होते हो, बहुत परेशान होते हो, आपकी सांसें ना छोटी हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हो, तब भरकर सांसें लेते हो। तो जब भी कोई स्ट्रेस लेवल आए, जब आप डीप ब्रीथ करते हो कि पहले सांस लो, लंबी गहरी सांस लो, जब आप ऐसे करते हो ना, आपके सेल्स जो अब तक नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेते आ रहे थे, स्ट्रेस में थे, अब उन सारे सेल्स को ना एक एक मैसेज मिल गया है आपकी डीप ब्रीदिंग से कि रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके अंदर जो केमिकल्स चल रहे हैं ना, उन केमिकल्स को एक मैसेज मिल जाता है कि ये वाला केमिकल नहीं, अब मुझे ये वाला केमिकल रिलीज करना है, क्योंकि डीप ब्रीथ कर रही है ये शांत हो रही है। तो स्ट्रेस केमिकल नहीं निकालना, अब मुझे रिलैक्सिंग केमिकल निकालना है। सांसें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा हमें पूरी सांस और गहरी सांस लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग है वही लेनी है, लेकिन आपको बस गहरी लेनी है थोड़ी सी, ताकि आप पेट से उसको ले पाओ। ब्रह्मांड ने हमको बहुत कुछ दिया है, सिर्फ सांसें नहीं, हमें पेड़ पौधे, ठीक है, अगर प्रकृति ना चाहे तो एक पत्ता ना उग पाए, फल फूल सब्जियां, पानी, ये सब कुछ, ये कोई भी चीज मानव निर्मित नहीं है, मैनमेड नहीं है, एक भी चीज में से। सूरज की रोशनी, रात रात का होना, और जैसे बोलते हैं ना सूरज डूबता है तो कुछ लोग नेगेटिव वे में उसको लेते हैं, नहीं, रात होती है क्योंकि आप आराम कर सको, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को शांत कर सको। वो चांद का उगना, बारिश, है ना, सुंदर सुंदर फूल, ये सब कुछ, ये सब कुछ नेचर ने बनाया है, सब कुछ नेचर ने दिया है, हर एक चीज, मेन चीजें जितनी है सब नेचर ने दी है ना। तो जो मैनमेड नहीं है, जो ह्यूमन ने नहीं बनाया, जो नेचर ने दिया है, आप नोटिस करो कि वो सबसे बेसिक चीजें, मतलब बेसिक मतलब बेस है वो हमारी पूरी जिंदगी का। जो भी आप ये खाना पीना, ये जो भी सांसें आप ले रहे हो, ये सब कुछ, जब आप इस सच्चे खजाने के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हो, आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हो वो आपके पास आना शुरू हो जाता है अपने आप। जब आप इन सच्ची चीजों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हो,
लेकिन जब इनसे हटकर आप बाकी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब आप नोटिस करोगे आप एक खाली बर्तन में, आप खाली एनर्जी से उस चीज को मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो। बहुत टाइम ले लेगी वो भरने में। पहले वो पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में क्रिएट करेगी, फिर आपको वो रिसीविंग मोड में लेकर आएगी कि आप उस चीज के फ्रिक्वेंसी के बराबर हो पाओ, तब आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लोगों के मैनिफेस्टेशन डिले हो जाते हैं। लेकिन इसकी जगह जब आप ये शुरू करते हो, जो मैंने कल भी बोला था, कि जब आप पहले से ही चीजों के लिए फील कर लोगे, किसी भी अच्छी चीज के बारे में सोच के अपनी एनर्जी को बढ़ा लोगे, आप उस चीज की फ्रिक्वेंसी में अपने आप आ गए। बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा टाइम आपका यही बच गया, बहुत सारा। कि आपने अपने आप को मैच कर, अब आपने मैच कर लिया, अब वो खुद ही आ जाएगी चीजें सारी। सेम जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, जो प्रकृति ने आपको दिया। अब सोचो कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको बहुत सारी चीजें दे रही है, और आप कभी भी थैंक यू नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि कंप्लेन करते हो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो क्या करेगी? वो कहेगी यार मेरे को और नहीं देना उसको, मैं वो भी नहीं दूंगी जो मैं उसको देने वाली थी। और वो क्या करेगी? वो बंद कर लेगी सारे रास्ते देने के। लेकिन जब आप ये नोटिस करोगे कि वो जो आपकी फ्रेंड आपको दे रही थी सारी चीजें, सब कुछ प्रोवाइड करवा रही थी, और आप उसके लिए बहुत खुश हो रहे थे कि वाह, मैं कितनी ब्लेस्ड हूं ना कि मुझे ये सब कुछ मिला। तो वो क्या करेगी? वो ये सोचेगी आपकी फ्रेंड कि यार ये कितनी खुश हो जाती है, तो उसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी दे दो, सब कुछ दे दो उसको। वो सब कुछ आपको दे देगी। सेम प्रकृति के साथ होता है, सेम यूनिवर्स के साथ होता है। कि जब आप उसकी बनाई हुई चीजों की तारीफ करते हो, जब आप बनाई हुई चीजों को अप्रिशिएट करते हो, तो प्रकृति बहुत खुश होती है। बहुत खुश होती है, और वो आपको बहुत कुछ देना शुरू करती है, क्योंकि अब आप उसकी बनाई हुई चीजों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी बनाई हुई चीजों की बहुत तारीफ कर रहे हो। प्रकृति को बहुत पसंद है कि आप उसकी तारीफ करो, आप उसके बनाए हुए फूलों की तारीफ करो, आप उसके बनाए हुए जो भी चीजें हैं, जो भी नेचुरल है, झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, जो भी है, उन सब की तारीफ करो। आप सूरज की तारीफ करो, आप दिन की तारीफ करो, बादलों की तारीफ, उसको बहुत पसंद है। जो हम एक लाइन पढ़ते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, परमात्मा की तारीफ करना। तो परमात्मा की तारीफ वही होती है जो उसकी परमात्मा की बनाई हुई चीजों की तारीफ करता है ना, परमात्मा उन सब चीजों में है, तो वो बहुत खुश होता है। बहुत बहुत फेमस है ये लाइन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड का मीन्स होता है उसकी सब चीजों की, इनफैक्ट उसके बनाए हुए इंसानों की भी तारीफ कर, हर उस चीज की जो उसने बनाई है। जब आप ऐसे तारीफ करना शुरू करते हो, ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, अप्रिशिएट करते हो, आप नोटिस करोगे आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी, अपने आप। सांस लेने के लिए हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। सांस लेने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना नहीं पड़ता। अभी मैं इस रूम में बैठी हूँ, मैं कितने छोटे रूम में बैठ जाऊं, मेरे पास वो सांस से वो हवा अवेलेबल होगी वहां पर भी। वैक्यूम वहां पर भी नहीं होगा पूरी तरीके से। तो प्रकृति हर चीज का ख्याल रखती है। उसको ये भी पता है कि जो सारे सोलर सिस्टम्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं। उसको ये भी पता है कि सिर्फ धरती ही एक ऐसी चीज है, वो भी एक पर्टिकुलर, आई थिंक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक है, कितना है, 10 किलोमीटर तक ही है सिर्फ ऑक्सीजन लेवल। हमारे जो अर्थ की लेयर है उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन है, उसके बाद नहीं है ऑक्सीजन। प्रकृति कितना ख्याल रखती है कि इस प्लैनेट पर इंसान रहते हैं, उसने इसी प्लैनेट पर सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, सारी चीजों की व्यवस्था बनाई, इतनी चेंजेस की कि सोलर सिस्टम में ये जो अर्थ प्लैनेट है, ये इतनी दूरी पर रहे कि सही तापमान पे इसको टेम्परेचर मिले, ठंडी मिले, सब चीजें बैलेंस, सब कुछ। बट हमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, कभी अप्रिशिएट नहीं। तो आज जब आप इन चीजों के लिए अप्रिशिएट करते हो ना, आप अपनी बॉडी का, अगर किसी बॉडी कभी है ना, गूगल करके देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आपको ना वोमिटिंग हो जाएगी। इतनी बारीक बारीक नसें हैं। क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, और मेरे मेजर सब्जेक्ट्स में थी, मेडिकल की प्रिपरेशन में भी थी मेरी बायोलॉजी। चक्कर आ जाते थे। एक सेकंड में ना, मेरा बस बैटरी, एक सेकंड।
हाँ जी, मतलब इतना स्ट्रक्चर कि हमें मतलब वो बॉडी हमें कवर कर देगी, इंसान डर जाएगा अगर वो अंदर का दिखेगा तो। कैसे ब्लड बहता है उसके थ्रू, कैसे नर्व्स होती है, नसें कैसी हुई, गुच्छे हैं पूरे के पूरे, मतलब वो कैसे है भाई, अगर बाल ऐसे उलझ जाए तो हम सुलझाना ही, हमें सुलझाने में भी हालत खराब हो जाती है, वो पूरा सब पड़ा हुआ। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, भी हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। हम खुद एक मैजिक है, हम जैसे देख पा रहे हैं कितना सब चीजें बैक में काम कर रहा होगा तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं, मेरी आवाज कैसे निकल रही होगी, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या है, पर हमें कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, जो हमें दिया गया वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। जब आप इन चीजों को करते हो ना, हम आप यकीन मान लो, जब आप इन चीजों के लिए होते हो ना कि ये भी कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा है, मेरे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा डाइजेस्टिव में कुछ भी खाती हूँ सब डाइजेस्ट हो जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वैसे नहीं खाओ, ये नहीं करो, सब कुछ। वाह, है ना। तो जब आप इस तरीके से चीजों के लिए ग्रेटफुल होगा, सब चीजों के लिए, सिर्फ हवा के लिए नहीं, सब चीजों के लिए, आपकी जिंदगी में अपने आप चेंज आना शुरू हो जाए, क्योंकि अब आप सच्चे एल्केमिस्ट बन गए हो। सच्चा एल्केमिस्ट क्या होता है, उसको सच्चे खजाने की पहचान होती है। एल्केमिस्ट को पता होता है उसके लिए सच्चा खजाना क्या है, और यही सच्चा खजाना है जो आपको मिला है, यही मेन तोहफे हैं कि आपका शरीर पूरी तरीके से सही है, अंदर इतनी सारी चीजें, पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से मैनेज हुआ है कि कमाल की तारीफ है, मतलब उस बनाने वाले की तारीफ है कि बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से बैठ पाते हैं, हाथ सही डायरेक्शन में मूव हो पाते हैं, मैं गले को, अपनी गर्दन को मूव कर पाती हूँ, मैं आराम से बैक पीछे आगे पीछे देख पाती हूँ। कितना अमेजिंग है ये चीज, मेरी बॉडी इजिली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बेंड हो पाती है, और जिनकी नहीं होती है वो एक रीजन की वजह से नहीं होती, क्योंकि अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था आपका, एक बार प्रैक्टिस और करनी है। दिन में आप अपने आप को एक बार एहसास जरूर दिलवाएं, एक बार नहीं, 2-3 बार आपको एहसास दिलवाएं कि जो आप सांसें मैं ले रही हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार मुझे इन सांसों का थैंक यू करना है। कैसे करना है, आपको लंबी गहरी 5 सांसें लेनी है, और जब भी आप लंबी गहरी सांसें लो, हर बार अपने आप को यकीन दिलवाओ, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप सांसें ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना महसूस कर पा रहे हो उसको, कि ये कितनी जरूरी चीज है, ये कि हमने कितनी फॉर ग्रांटेड ले ली, कितनी जरूरी चीज है, कि यही सबका शुरुआत है, अगर यही छट गई तो सब यही का यही रह जाएगा, इच्छाएं रह जाएंगे, लोग यही रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो जब भी आप लंबी गहरी सांस लो, इसको बहुत अप्रिशिएट करते हुए कि थैंक यू, थैंक यू मुझे इतनी सारी हवा देने के लिए, थैंक यू इतने स्वच्छ हवा में, इतनी साफ हवा में, क्लीन हवा में मैं सांस ले पा रही हूँ, थैंक यू इस हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। एक और स्टेप आगे बढ़ के उन सारे पेड़ों के लिए थैंक यू, जिनसे ये ऑक्सीजन बन रही है, जो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, थैंक यू उन सारे पेड़ पौधों के, थैंक यू कि पेड़ों से ही ऑक्सीजन आती है, प्रकृति ने सबका ध्यान रखा है, पेड़ बनाए, पेड़ से ऑक्सीजन दी, फल दिए, बट हम क्या करते हैं, हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, पेड़ों को भी नहीं करते। तो ऐसे फील करके आपको 2 दिन में 3 से 4 बार ऐसे महसूस करके आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, उस हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, जब आप एनर्जी से बात करते हो, ठीक है, जैसे आप हवा है, अब हवा भी एनर्जी है, अब आप बात करोगे ना, थैंक यू मुझे मेरे पूरे शरीर के एक एक रूम को प्यार से भरने के लिए, थैंक थैंक यू जब आप मेरे शरीर के अंदर जा रही हो, मेरे सारे सेल्स को आप स्वस्थ कर रही हो, थैंक यू जब आप मेरे दिमाग के सेल्स में जा रही हो ना, तो उससे और सुंदर सुंदर विचार दे रही हो, सुंदर सुंदर इमेजेस दिखा रही हो, जब आप मेरी बॉडी के अंदर जा रही हो तो उसे और एनर्जी से भर रही हो, और खुशी से भर रही हो। जब आप इस तरीके से एनर्जी से बात करोगे, वो एनर्जी आपके अंदर जाकर वैसे ही काम करेगी, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बात करते हुए उस हवा को, ऑक्सीजन को थैंक यू करना है। जब आप इन इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो जो आपको बिना मांगे दी गई है, और जिनकी बहुत कीमत है, बहुत कीमत का मतलब बहुत कीमत, आपकी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए ना, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, लाखों रुपए। बस सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सब कुछ सही है,
ऑक्सीजन जिसको देनी पड़े, सिलेंडर की कीमत पता कर लेना। तब निकलेगा थैंक यू इस हवा के लिए। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो जो दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं, या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से वो खाना ही नहीं खा सकते, वो लिक्विड चीजों पर रहते हैं, कितने ब्लेस्ड हो आप। जब आप इस तरीके से उन चीजों के लिए पहले ग्रेटफुल होते हैं ना, जो आपको बहुत सारा कुछ दिया गया है, जो सचमुच में एक्चुअली में तोहफे हैं, जो एक्चुअली में गिफ्ट्स हैं, जब उनके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, तो ये जो गिफ्ट्स है ना, ये छोटे मोटे, ये चिन्नी मिन्नी है सब, ये सब अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें एनर्जी देने वाले आपने सारी चीजों को एनर्जाइज कर। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था ब्यूटीफुल सा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीजें क्लीन कर दी है, सब एक्सप्लेन कर दिया। हम्म। हाँ जी रश्मि मैम। हाँ, आपने तो आज बहुत इमोशनल कर दिया। इमोशनल खुश हो। बहुत ही, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत डीप मैंने इमोशनल महसूस नहीं किया, हुआ। मैंने अवेयर कर दिया। अवेयर कर दिया बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छे से किया ना, बहुत डीप में जाके, तो बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। जैसे आपको इतनी सारे शब्द पता है, इतने सारे इमोशंस पता है ना, हम भी थैंक यू करना चाहते हैं हर चीज के लिए, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते। भावना तो होती है, लेकिन वो शब्द नहीं होते इतने। नहीं, होते हैं सबके पास शब्द, मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये कहीं से पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है। मैं पहले भी मेरा भी यही हाल, मेरा एक्चुअली सिर्फ बुरा था। मुझे लगता है लोग थैंक यू करते हैं, मैं नहीं कर पाती, मेरे को एक्चुअली में रोना आता था कि मैं थैंक यू नहीं कर पाती। मुझे प्लीज कोई बताओ कि ग्रेटिट्यूड करते हैं कैसे। मैंने बहुत सालों तक थैंक यू बोला है, कुछ नहीं हुआ। तो जब आप फील करते हो ना, ये अपने आप आ जाते हैं ये शब्द। और मुझे क्या होता है ना, मैं कभी भी बनी बनाई स्टेटमेंट को नहीं बोलती। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से जो आवाज आएगा ना, जो भी शब्द आएगा, मेरे को वही बोलना है। ये मेरा शब्द है, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ शब्द है। तो मैं जो बोलती हूँ, फिर वो मेरे को अपना लगता है, अपनापन सा लगता है उससे, वो मुझे अपना शब्द लगता है, ओके। ये खरीदा हुआ शब्द नहीं लगता। तो जब आप ऐसे फील करोगे ना, अब जैसे आप सांसें लोगे हवा में, ठीक है। और जैसे इसमें एक और लाइन मैं ऐड करना भूल गई, कि जनरली जब आप सुबह सुबह वॉक पर जाते हो, जब आप वॉक पर जाते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जब आप घर आते हो, आपको आपका पहला शब्द तो क्या होता है? वॉक करने से मतलब अंदर ऊर्जा तो आ जाती है। वॉक करने से अच्छा सा तो लगता है, पूरा दिन तो बहुत बढ़िया निकलता है। आते ही इस शब्द आ जाते हैं, जनरली आ जाते हैं कि वॉक करना अच्छा होता है, कि घूम कर आई ना, मैं एक चक्कर मारा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। ऐसा होता है मेरे, क्योंकि मैंने मम्मी के मुंह से सुना, मुझे लगता है सबका जनरली ऐसा ही स्टेटमेंट होता होगा कि वॉक करने से अच्छा तो रहता है, फुर्ती सी आ जाती है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये कैसे आ रहे हैं? अपने आप आ रहे हैं कि वाह, वॉक करने से मेरे अंदर कितनी एनर्जी आ गई है, वॉक करने से मुझे कितना अच्छा फील हुआ है, मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैं कितना खुशी का फील कर रही हूँ, मैं कितना आनंद मुझे महसूस हो रहा है। ये अपने आप आ जाते हैं जब आप उन चीजों को फील करते हो, ओके। है ना। अपने आप शब्द आ जाते हैं। हाँ तो जी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फील करें, उनसे क्लोज हो, उनसे बातें करने की कोशिश करें, नेचर से, यूनिवर्स से, और उसी फिर उनको थैंक यू बोले। और आप ना एक काम करो, मैं सबको बोल रही हूँ, आप ना चीजों से बात करना शुरू कर दो। आप नोटिस ओके। करोगे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। कुछ भी हो, जैसे पानी का तो हमने सुना ही, कि पानी को आप बोल कर पियो, बोल कर नहीं पियो, उससे बात करके पियो, कि थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर इस ऊर्जा को भरने के लिए, थैंक यू मेरे इच्छा को मैनिफेस्ट करने, थैंक यू मैं अपने इच्छा के लिए प्यार महसूस करूँ। जब आप ऐसे बोलोगे ना पानी को कि थैंक यू, मैं अपनी इच्छा के लिए बहुत प्यार महसूस कर रही हूँ, मुझे मेरी इच्छा से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू। जब आप पानी को ऐसे बोलोगे ना, आप पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी आपके विश के साथ खुद कनेक्ट हो जाएगी। आप पेड़ों के पास गए, पेड़ों को आपने हग किया, बोलते हैं ना वो ट्री हग आजकल बहुत चल रहा है। तो क्या होता है कि वो जब आप पेड़ों से बात करते हो ना, एनर्जी, तो प्रकृति में वो मैसेज जाता है कि कितनी ग्रेटफुल इंसान है। भले ही आपने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन जो भाव है ना, वो पहुंच गए कि आप कितने कितने खुश इंसान हो, कितने कितने पॉजिटिव इमोशन से भरे हुए इंसान हो। तो ये सब जब आप बात करते हो ना, ये सब कपड़ों से आप जब बात करते हो, कपड़े, एक बार बताओ, कपड़े आपकी एनर्जी ले सकते हैं। मैं एक सिली से एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये मैंने बहुत सुना है इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी सडनली याद आया। जब आपके कपड़ों से आपके ऊपर कुछ कर देते हैं, आपके बालों से आपके ऊपर कुछ कर देते हैं, दैट मीन्स वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एनर्जी है। आप अपने बात कपड़ों से बात किया, अपने बालों से आप बात करोगे ना, थैंक यू ग्रो करने की,
थैंक यू फ्लफी होने के लिए, थैंक यू काले होने के लिए, थैंक यू इतने सिल्की होने के लिए। आप नोटिस करोगे वैसा होना शुरू है, वो एनर्जी वैसे ही बिहेव करती है। आप अपनी स्किन से टच करके बोलोगे थैंक यू सॉफ्ट होने के लिए, थैंक यू ग्लोई होने के लिए, वो वैसा ही कर बनना शुरू कर देगी। आप कोई भी शैम्पू साबुन कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको बोल के करो कि थैंक यू मेरी बॉडी को क्लीन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, है ना, बहुत ग्लोई करने के लिए, वो वैसा ही करना शुरू कर देगी। कोई क्रीम आप लगा रहे हो, आप उसको बोलना शुरू कर दो कि थैंक यू मेरी स्किन को ग्लो करने के लिए, मेरी स्किन में ब्यूटी ऐड करने के लिए। आप नोटिस करोगे वो 10 लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो या जूस पी रहे हो, बोल के कि मेरी बॉडी में ये पॉजिटिव करने के लिए थैंक यू, मेरी बॉडी में मेरे लंग्स को हैप्पी करने के लिए थैंक यू, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करने के लिए थैंक यू, ये जो फ्रूट्स खा रही हूँ मेरे हर सेल को ना एनर्जी दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मैं ग्लो कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हूँ। जैसे बात करोगे वो चीज वैसे आपके संग काम करेगी, है ना। आप अपनी घर की थैंक दीवारों यू। से बात कर सकते हो, घर से बात कर सकते हो, हर चीज से बात करो। मैंने तो आपको बताया हो अभी अपना एग्जाम्पल कि मेरे जो कपड़े सेल नहीं होते, मैं तो उनसे बात करती हूँ कि प्लीज अपने लिए परफेक्ट सा बायर ढूंढो, और जो आपको पहने, जो आपकी तारीफ करे प्लीज। और आप नोटिस करोगे, मैं नोटिस करती हूँ 2 दिन में वो वाला सेल हो जाता है, हो जाता वाओ। है। ये तो मेरा अब बहुत आजमाया हुआ है कि मैं कपड़ों से बात करती हूँ वो सेल हो जाता है, बहुत आजमाया हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। शशि मैम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बस आपको बस थैंक यू ही निकल रहा है। मैं ये जो थैंक यू का पहले मेरे को महसूस नहीं होता था। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक जाती थी, मेरा टारगेट होता था कि मैं 4 चक्कर कर लूं, 5 चक्कर कर लूं। मैं प्रकृति को ना देखती नहीं थी। और थैंक यू सच में, ये जो बुक की, फिर आपका आपका सुना, एनी का सुना, तो अब मैं पता है वहां पर जब देखती हूँ तो 2 पेड़ ऐसे, और वो ऐसे ऐसे उनके पत्ते हो रहे हैं, तो मुझे वो अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे लगता है मैं ऊपर होके ना उनको पकड़ लूं। हाँ और जी। मतलब जो कोई नहीं होता ना, तो खेलती हूँ। मैं कहती हूँ अरे वाह वाह, मैं आप डांस कर रहे हो, मेरे को भी डांस आता है। और मैं उनको हक करती हूँ। तो मतलब, और ना जैसे कोई फूल देखती हूँ तो उसके रंगों को देखना शुरू कर देती हूँ, इनकी पत्तियों को गिनना शुरू कर देती हूँ। कमाल है यार, कैसे भगवान ने ना इस कठोर पृथ्वी में से कैसे सुंदर सुंदर फूल है। कठोर नहीं बोलना, तो कठोर ये नहीं, सारा चीजें, है ना, कठोर नहीं सॉरी बोलना। सर, हाँ, कट कि कट। प्रकृति में तो ये कितनी। धरती माता का मैं कैसी भर भर के रंग देती है। तो अब ना मतलब जब भी अब वॉक करने के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं अकेले जाऊं। पहले लगता था कोई फ्रेंड्स आएंगे, उनसे बातें करेंगे, हाँ, और वो जिम करेंगे और हंसेंगे बोलेंगे। लेकिन अब तो लगता है जरा थोड़ा सा पहले चली जाऊं, और अकेले में ना जरा मस्ती करूं, डांस करूं, घास पे घूमूं। मेरे तो मन लोट लगाने के लिए होता है कि मैं लोट ही लगा दूं। अच्छा इससे ना मुझे एक बहुत चीज याद है। यहाँ पर जब हम वॉक करने जाते हैं तो अलग अलग रास्ते हैं, तो एक जगह पड़ती है वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। जब भी मुझे वॉक वॉक करने का मौका मिलता है मैं वहां से जरूर जाती हूँ। वो सोसाइटी है, मतलब इतने सुंदर घर, इतने सुंदर, और एक से एक, जैसे एक घर देखो उससे मन नहीं भर पाता तब तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इतने सुंदर घर, इतने मतलब ऐसा लगता है ना राजा महाराजा ना सारे यहीं रहते थे, यहीं अभी भी रहते हैं। और मैं इतना खुश होती हूँ ना, और मैं जानबूझ के वहीं से वॉक करते हुए जाती हूँ कि मुझे वो घर देखना है, मुझे वो अबंडेंस, वो रिचनेस देखनी है। फिर मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती, कितने सुंदर घर है, कितने बढ़िया घर है, कितना सुंदर घर है। अब मतलब इतना अच्छा लगता है ना वो घर देखना, वो सारे घरों में इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, और हर घर में अलग पेड़ है, हर घर में अलग 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 गार्डन बना हुआ। इतना अमेजिंग लगता है ना मुझे। मेरी वॉक ही वो बहुत सुंदर हो जाती है जब भी मैं उस जगह से जाती हूँ। अब तो नहीं जाती, पहले जब जाती थी तो मुझे इतना इतना सुकून मिलता है वहां से। तो जब भी आप जैसे वॉक पे जाओ, तो आप ये जो अबंडेंस है ना, ये गाड़ियों के फॉर्म में, ये घरों के फॉर्म में, ये पेड़ों के फॉर्म में, ये जो रिचनेस है ना, इसके लिए भी थैंक यू करते हुए जाया। कितनी अमीरी है ब्रह्मांड में, हम्म। है बहुत अमीरी है ना जी। अच्छा, एक और शेयर करूंगी। ऐसा अब ये महसूस होने लगा, अब पहले नहीं, कि हाँ, हम तो इतना सा मांगते हैं। अगर हम ना 10 करोड़ क्या 100 करोड़ 200 करोड़ मांगे ना, तो प्रकृति के लिए वो तो नन्ना सा है, नन्ना सा है। उसके पास तो पता नहीं कितने भंडारे भरे हुए हैं।
तो मतलब हम कुछ ही मांग सकते हैं, लेकिन अपना देख लें, अपना पात्र भी उतना है कि नहीं है। ये भी पात्र बहुत ये होता है क्लियर। कि यकीन आपको कितना है, और दूसरा हाँ आपके अंदर कुछ और मैल ना भरा हुआ हो। पात्र यही होता है, ठीक है, किसी भी चीज को पाने का। एक ही अपनी पात्रता बढ़ानी है तो जो एनर्जी आप चाह रहे हो ना, उसके अलावा कोई दूसरी एनर्जी ना हो, यही पात्र है। आप मांग रहे हो 10 करोड़, लेकिन आप गालियां सबको दे रहे हो एग्जाम्पल के, तो वो पात्रता में नहीं है ना। अब मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, लेकिन मैं किसी को मतलब सबको मेरे नाक पे गुस्सा रहता है, मैं सबको अपने से नीचा समझती हूँ, तो क्या मतलब है? फिर मेरी वो पात्रता नहीं हुई है ना। तो वो चीज से मैं अलाइंड नहीं, फिर मैं रिसीविंग मोड में नहीं हूँ। मेरे को उस चीज के अलाइन में आने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। एस, अब ये एस नाम से कौन है मुझे नहीं पता। मैं हूँ स्नेहल। स्नेहल ऐसे ऐसे नामों हाय। से आ गया तू। मैं एक्चुअली 2-4 दिनों बाद ज्वाइन कर रही हूँ। बीच में हाँ मुझे ज्वाइन नहीं करने आया ड्यू टू ऑफिस। तो मुझे शेयर करना था जी, कि बताइए। मैंने लास्ट टाइम मैंने शादी के बारे में जो पूछा था, स्पेसिफिक पर्सन के बारे हाँ में। हाँ। तो ना, कल पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि मैंने लेट गो कर दिया कि अब मैं नहीं सोचूंगी। मैंने फोटो वगैरह सब डिलीट कर दिए और माइंड में से भी ऑटोमेटिकली निकल गया वो थोड़े। और जैसे ही निकला ना, मैं जब सो रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मैंने ऑलरेडी अनफॉलो कर रखा था, सामने वाले ने भी अनफॉलो कर रखा था। बट हम्म। रिक्वेस्ट में एक मैसेज दिख रहा था मुझे, और वो उस पर्सन का मैसेज था। तो आई वॉज इन शॉक कि मतलब जस्ट मैंने लेट गो किया था, जस्ट मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं सोचूंगी। आना हो तो आए, नहीं तो नहीं। मतलब यूनिवर्स को अगर लगता है कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, अब तो थोड़ा वो लंबा लेट जरूर गो करो तो हो सकता है शादी भी हो जाए। हाँ। अब थोड़ा लेट गो करो। आई होप सो। बट मैं नहीं बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि हाँ, थोड़ा जो इशू हुए थे उस वजह से मैं नहीं बात कर रही। तो मतलब ऐसे करना चाहिए कि नहीं? आई एम इस आस्किंग यू। चीज से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज के। अगर वो इंसान हम्म आपको आपके इमोशंस को नेगेटिवली मोल्ड कर रहा है तो नहीं करो, तो लेट गो करना बेटर है। कि उतनी ही बात करो, हम्म बाकी आप चीजों को सही करने पर ध्यान दो। रिलेशनशिप की प्रैक्टिस करो साथ साथ, उस इंसान में पॉजिटिव चीजें ढूंढते रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो अगर सेम पर्सन चाहिए तो। ठीक है, मतलब अदरवाइज। क्या हुआ था, मैं शॉर्ट में बताती हूँ सिर्फ कि हाँ, ब्रेक बताइए। डाउन हुआ था थोड़ा। बात खत्म हो गई थी वहां पे। उस पर्सन की वजह से ही हुआ था। उन्होंने ही ब्रेक किया था कांटेक्ट। तो उसके बाद मैंने भी मतलब मैं चेस कर रही थी, थोड़ा सा पैनिक हो रही थी बीच बीच में। अभी उसको 3 मंथ्स हो गए थे। तो बट अभी उस पर्सन का मैसेज आया कि आई एम सॉरी करके। मैसेज ही आया है। बट आई डिड नॉट रिप्लाइड, आई जस्ट शो मतलब एक इमोजी भेजा है थम्स अप का। बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो नहीं, अगर देखो, अगर आप ये आपको पता है ना आप जो कर रहे हो, मैं आपको हम्म ओवरऑल चीजों में बता रही हूँ। अगर आपको सेम पर्सन हम्म चाहिए तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। पहला, कि आपको अपने इमोशंस उसको हैंड ओवर नहीं कर रहे कि भाई तू कभी भी आके मेरे इमोशंस खराब कर दे, है ना, तेरी वजह से। हम्म कभी नहीं करना। दूसरा, उस चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लो। दूसरा, अगर सेम पर्सन से रिलेशन चाहिए तो आपको उस पर्सन की अच्छाइयां ही देखनी। हो सके तो कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस कर लो, बात मत। हम्म चीजों को रिकवर, हम्म जब आप किसी चीज को हील करते हो ना, तो उस चीज से पहले हम्म अपने आप को पहले डिटैच कर लो, तो हीलिंग जल्दी होती है। हम्म आप उससे कनेक्टेड रहोगे, हर्ट होते रहोगे, हील करते रहो, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो अपने आप को थोड़ा हम्म सा डिटैच करो, ब्रेक लो, उतनी ही बात करो जितनी हम्म जरूरी है। ऐसे नॉर्मल हम्म पर्सन से हम जैसे बात करते हैं, बाकी हील करो हम्म उस चीज को। जब वो अपने अंदर हम्म पूरी तरीके से हील हो जाएगा ना, तब वो सामने वाले पर्सन में रिजल्ट दिखाई देगा, परमानेंट। अभी जो दिख रहा है वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम्म। डिस्टेंस आप करो, उससे नहीं, चीजों से, जो भी चीजों से। सिचुएशन। हाँ, हाँ मतलब उससे ही है ही इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं बात ही नहीं करती, कुछ वही वही। कांटेक्ट ही नहीं है, ऐसे म्यूचुअल नहीं है, आप अननोन उसको पर्सन है प्रैक्टिस ऐसा। करो रोज, उसके लिए प्रैक्टिस चीज कंटिन्यू रखो पर, क्योंकि उस पर्सन के ओके लिए ओके नेगेटिव ओके। इमोशंस नहीं आने चाहिए फिर अंदर, वरना आप करेक्ट। उस चीज से वाइब्रेशनली हट जाओ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, और थैंक। और और एक जॉब का भी बताना था। हाँ, बताओ। कि पहले वाले जॉब का तो वो वैसे रिप्लाई आ गया कि नहीं करके, जो मैंने आपसे शेयर किया था। बट अभी लास्ट मैंने फिर से थर्सडे को एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू था, तो मैंने वो दिया। तो मैं जाने ही वाली नहीं थी, बट
फॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स था सामने वाले का वो बहुत ही अच्छा, तो आई एम होपिंग कि वहाँ पे हो जाएगा। तो उसका लग तो रहा है। मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो और हार्ट मैजिक के साथ थैंक यू करते ओके रहो। ओके ओके जी, जी, यस यस, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, 100% जॉब मिल जाएगी। थैंक यू प्लीज मेरे पर मैजिक डस्ट करेंगे क्या आप सब? अच्छा कर दो, कर दो। सब लोग अपना फेस तो दिखाओ, तभी तो हम कर पाएंगे। एक मिनट जस्ट मिनट ना। सब लोग ब्लेस कर देना कि स्नेहल को उसकी पसंद हाँ की हाँ मनपसंद की जॉब मिल गई है। ठीक है, कंग्रेचुलेशन। स्नेहल जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना है। हाँ आइए चलिए जी, अभी दिख रहे क्या? हाँ, चलो सब लोग मैजिक डस्ट कर देंगे स्नेहल के ऊपर। स्नेहल को खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा अच्छा मैजिक डस्ट, कि उसकी जो भी पसंद की जॉब है, जो भी उसकी सैलरी की जॉब है, वो उसको मिल गई है। ठीक है, उसको सब कुछ मिल रहा है, थैंक यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटीज बना रहा है और उसकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, मैजिक डस्ट। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल ऑफ, मतलब आप सबके बेसिक ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी। कल मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। और हाँ, कल का जो हमारा टाइमिंग है ना, वो 5 बजे का है मैजिक बुक का, क्योंकि कल से मेरा स्वर विज्ञान का भी शुरू हो रहा है, वो 7 बजे से है। ठीक है, तो मैजिक बुक का जो टाइमिंग है, क्योंकि अभी हमारे 5-6 दिन ही रह गए हैं सिर्फ, तो वो 5 बजे से होगा। 5 से 6 मैजिक बुक, 7 से 8:30-9 बजे तक अपना ये स्वर विज्ञान। थैंक ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।